भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर के आंगन में मौजूद वह सूखी तुलसी, जिसे आप शायद किसी काम का नहीं समझते, वह 10 जुलाई को आपके जीवन की सबसे बड़ी दरिद्रता दूर कर सकती है। जी हाँ, 10 जुलाई योगिनी एकादशी का वह चमत्कारी और अत्यंत गुप्त दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष कोण पर होती है। इस दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा रहस्यमयी और अचूक उपाय किया जाता है जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही गूढ़ बातें लिखी गई हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय एक ऐसी भयंकर गलती है जो 90% लोग अनजाने में कर बैठते हैं और उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। वह गलती क्या है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है, वरना सारा उपाय उल्टा पड़ सकता है। वह रहस्यमयी गलती मैं आपको इस उपाय के दौरान ही बताऊंगा, इसलिए एक भी शब्द को अनदेखा मत कीजिएगा। योगिनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। पुराणों के अनुसार ये वह दिन है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने से पहले अपने भक्तों के लिए कृपा का एक विशेष द्वार खुला छोड़ देते हैं। इस एकादशी का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि जो व्यक्ति सही विधि से तुलसी की लकड़ी का ये प्रयोग कर लेता है, उसके 7 जन्मों के पाप और आर्थिक कष्ट जड़ से खत्म हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एकादशी पर चावल नहीं खाने चाहिए, एकादशी को व्रत रखना चाहिए, लेकिन क्या आपको किसी ने ये बताया कि एकादशी की रात को तुलसी की सूखी लकड़ी से किया गया एक छोटा सा कर्म आपको रंक से राजा बना सकता है? शायद नहीं, क्योंकि ये वो दुर्लभ रहस्य हैं जिन्हें हमेशा आम इंसान से छिपा कर रखा गया और सिर्फ कुछ विशेष साधकों तक ही सीमित रखा गया। आखिर योगिनी एकादशी में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है? इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी और पुरानी कथा जुड़ी हुई है जिसका सीधा संबंध कुबेर के खजाने से है। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी जहां यक्षराज कुबेर राज किया करते थे। उनका एक माली था जिसका नाम हेम माली था। उसका काम हर दिन मानसरोवर से भगवान शिव की पूजा के लिए ताजे फूल लाना था, लेकिन एक दिन अपनी पत्नी के प्रेम में पड़कर वह फूल ले जाना भूल गया। क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का और स्वर्ग से धरती पर गिरने का श्राप दे दिया। हेममाली धरती पर आकर भयंकर कष्ट भोगने लगा, उसका शरीर सड़ने लगा। तब एक महान ऋषि ने उसे 10 जुलाई के आसपास आने वाली इसी योगिनी एकादशी का व्रत करने और एक विशेष उपाय करने को कहा। हेममाली ने पूरे विश्वास के साथ यह किया और उसका न सिर्फ कोढ़ दूर हुआ बल्कि वह वापस कुबेर के दरबार में अपनी पुरानी जगह पर पहुंच गया। इस कथा से हमें यह समझना है कि यह एकादशी इंसान को उसके सबसे बुरे वक्त से निकालकर वापस शिखर तक पहुंचाने की ताकत रखती है। तुलसी को माता कहा जाता है। यह एकादशी इंसान को इक्कल बुरे वक्त से निकालकर वापस शिखर तक पहुंचाने की ताकत रखती है। तुलसी को माता कहा जाता है, तुलसी को माता कहा जाता है, तुलसी को माता कहा जाता है, तुलसी को माता कहा जाता है और संभे व्रती को माता कहा जाता है। तुलसी को माता कहा जाता है, 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 तुलसी को ये तो हम सब जानते। जब तुलसी का पौधा हरा भरा होता है तब वह साक्षात लक्ष्मी का रूप होता है, लेकिन जब वह सूख जाता है तो लोग अक्सर उसे निकालकर जल में प्रवाहित कर देते हैं या कहीं भी डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तंत्र शास्त्र और विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की सूखी लकड़ी में वह प्रचंड ऊर्जा समाहित हो जाती है जो किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति को भस्म कर सकती है। जब कोई पौधा सूखता है तो उसकी सारी प्राण ऊर्जा उसकी जड़ों और उसके मुख्य तने में सिमट जाती है। वह सूखी लकड़ी असल में एक पावर हाउस बन जाती है। 10 जुलाई के दिन जब एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बरस रही हो, तब यही सूखी लकड़ी आपके लिए एक चमत्कारी यंत्र का काम करती है। हम उस मुख्य उपाय की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको 10 जुलाई के दिन करना है, पर मैं आपको फिर याद दिला दूं कि वह भयंकर गलती जो लोग करते हैं उसे भूलकर भी मत कीजिएगा। अगर आप उस गलती को कर गए तो फिर कोई भी अनुष्ठान आपको फल नहीं देगा। मैं आपको वह सही तरीका बताने जा रहा हूं जिससे यह उपाय सटीक तरीके से काम करेगा और आपको तुरंत इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा।
10 जुलाई योगिनी एकादशी की शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो, जिसे हम गोधूलि वेला कहते हैं, ये समय बहुत ही रहस्यमयी होता है। ये दिन और रात के मिलने का समय है। इस समय ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं बहुत सक्रिय होती हैं। आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद आपके घर में या कहीं भी जो तुलसी का पौधा सूख चुका हो, उसकी एक छोटी सी टहनी, एक छोटी सी लकड़ी आपको निकालनी है। ध्यान रहे, लकड़ी निकालते समय माता तुलसी से क्षमा जरूर मांगें और प्रार्थना करें कि हे माता, मैं अपनी दरिद्रता और संकटों को दूर करने के लिए आपके इस पवित्र अंश को ग्रहण कर रहा हूं, मुझे आज्ञा दें। इसके बाद उस लकड़ी को घर लाएं और उसे गंगा जल या किसी भी पवित्र जल से अच्छी तरह धो लें। अब आती है वह सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ। बहुत से लोग तुलसी की लकड़ी को सीधे किसी भी धागे में बांधकर गले में पहन लेते हैं या उसे बिना प्राण प्रतिष्ठित किए यूं ही अपनी तिजोरी या गले में रख देते हैं। यह सर्वथा अनुचित और गलत है।